मम्मी अच्छी है सबके लिए। गाड़ी चलाना सिखाया इन्होंने, खुद ऐसा काम करती है। मेले का इतना खतरनाक काम, हमें भी शौक था, हमें भी सिखा दिया। हाँ, मम्मी से सीखा है। कार गड्डी चलेगा, मारुति गड्डी चलेगा, बुलेट गड्डी चलेगा। जल्दी चलो, खेल अभी 5 मिनट बाद चालू होने वाला। माफ रखो, जल्दी चलो। मैंने जितनी भी लड़कियों को सिखाई है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में हम लोग फंसे थे ना लॉकडाउन में, वहाँ पे तो मैं फ्री लड़कियों को गाड़ी बाइक ये एक्टिवा सब सिखा रही थी फ्री में। सारी कलाकार जाने लगी, सारी कलाकार जाने लगा। फैमिली है और होके भी नहीं है, मतलब ऊपर वाले ने मुझे पैदा तो किया है, माँ बाप का, भाई बहन का, किसी का प्यार मेरे को नहीं मिला, किसी का भी नहीं मिला। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख तकलीफ देखी है। छोटी थी मेरी मम्मी, 9 महीने की थी मैं, मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के चली गई। बस काम काम काम। अभी सारे बिस्तर घड़ी करने पड़ेंगे, फिर चाय बनाओ सबके लिए। जब तक मेरे हाथ की चाय नहीं पीते ना, इन लोगों को नींद नहीं भागती है। इनके लिए चाय होना अच्छी बात है। अभी तो मेरी दवाई चालू है, ये पाउडर दिए हॉस्पिटल में से, ये सारे पीऊँगी मैं। अब ये वाली दवाई ये दी है, ये मेरी दवाई है, ये दी है टाइफाइड की दवाई डॉक्टर ने मुझे। पर माँ जो रहती है वो एक बच्चे को पढ़ाती है ना, तो बच्चा जब पढ़ता है। अब मैं संभालने वाला नहीं था, दादी बेचारी बहुत परेशान हुई मेरे पीछे, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई मेरी दादी को। उसने मुझे एक माँ से भी ज्यादा प्यार किया और माँ से ज्यादा मेरे को संभाला मेरी दादी ने। सौतेली मम्मी बहुत मारती थी मुझे, 2-2 लोटा पानी का मिर्ची में डाल के पिलाती थी, नहीं पीती तो मारती थी। तो मार के डर से मैं चली गई, गाँव छोड़ दिया। जो जहाँ पे मेरी शादी हुई थी उन्होंने मुझे बेचने का सौदा किया। फिर बाद में मुलाकात हुई मेरी, ये मेरी दूसरी शादी हुई है। तो ये एंट्री ऐसे हुई, मेरे घर वाला मुझे कार सीख गया तो हमारे केरला लेके चला गया। तो बहुत लड़की लोग मुझे बोलती थी तू बाइक नहीं सीख सकती है वो। मैंने बोला मुझे सीखने की ज़रूरत ही नहीं, मैं कभी नहीं सीखने की इच्छा भी नहीं रखी। इन चीज़ों में मेरे कभी दिमाग नहीं है, कभी मैंने रोड में कभी साइकिल नहीं चलाई। हाँ, मेरे बाप की इच्छा थी कि मैं गाड़ी चलाऊं। मेरे पापा के पास स्कूटर था, बुलेट थी, तो मुझे कभी कभी देते थे। जैसे मैं घर में बड़ी थी कि एक दुकान से सामान लेके आ जाएगी, गाँव में से हमारे सिटी में जाने में टाइम लगता था, तो सामान के लिए भेजने के लिए सिखाते थे वो। मैं नहीं सीख पाई, गिर गई, तो कभी सीखी ही नहीं। बोले मुझे तुम भैया ने हाथ पकड़ के छत पे बिठाने का नंबर सिखाया, वो मेरे उस्ताद है। मैंने कहा अच्छा, मेरे घर वाले ने कभी मुझे तो नहीं सिखाया, तुझे कैसे सिखा दिया? तो जलन सी महसूस हुई। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैं तुझे हाथ पकड़ के सिखाया, मैंने बगैर हाथ पकड़े छत के ऊपर बैठ गई गुस्से में। छत के ऊपर बैठ गई। तुमने मेरा छत वाला स्टैंड नहीं देखा है? छत वाला स्टैंड बहुत खतरनाक है मेरा, बाइक से भी ज्यादा खतरनाक है। अभी तक मेला लेन के अंदर किसी लड़की ने ये वाला स्टैंड नहीं किया।
अब मैंने तो कभी चढ़ाई नहीं, मुझे क्या मालूम कैसे गाड़ी चढ़ेगी। थोड़ा हाथ लगा के सपोर्ट करते बताते तो मैं सब चला लेती थी, तो नहीं सपोर्ट करे, खड़े हो गए। अब मैंने गाड़ी चढ़ाई तो वो गाड़ी गिर गई। अब क्या मालूम कैसे चढ़ेगी, मैं जैसे उस पर चढ़ा फट्टे पे, जैसे ये चढ़ाते ऐसे ही मैंने चढ़ाई, वो गिर गई गाड़ी टूट गई, आगे से लाइट टूट गई। तो मेरा दिल दुख गया। फिर मैं वापस बाहर आ गई। मैंने कहा मैंने गाड़ी भी नहीं सीखी और वो भैया की मैंने गाड़ी तोड़ दिया। मेरे भाई बोला चल तुझे सीखनी है। मैंने कहा हाँ सीखनी है। मैंने टैलेंट से बोल तो दिया, मेरे घर वाला ही बाजू में, मैं डरी नहीं, बोल दिया। जब उसने ऐसा बोला कि चल मैं तेरे को सिखाता हूँ, जब तो मैं सीखने की कोशिश कर रही थी और जब उसने बोला तो मैं डर गई। फिर मैं डर गई, मैं कहा नहीं गिर जाऊंगी, क्योंकि मैं पहले गाड़ी गिर गई। फिर मैंने सोचा चल देखी जाएगी जो होगा, गिरेंगे तो गिरेंगे। फिर वो मुझे अंदर लेके आया बेचारा। अंदर उसने 2 गियर में गाड़ी स्टार्ट करी, मतलब मुझे गाड़ी स्टार्ट करके दी। फर्स्ट गियर डाला, फिर दूसरा गियर डाल के उसने मेरी गाड़ी ऐसे पकड़ के सपोर्ट करा, उसने मुझे फट्टे पे चढ़ा दिया। पकड़ के गाड़ी को पकड़ के, वो मेरा उस्ताद बना है। उसने मुझे पकड़ के फट्टे पे गाड़ी चढ़ानी सिखाई है, बोले चला। फिर मेरी जब गाड़ी इस पे चढ़ गई, गाड़ी चलती रही, मैं दूर देखती रही। फिर मैंने गाड़ी नीचे उतारी, थोड़ा चढ़ाया थोड़ा उतारा, ऐसे ऐसे सीखी हूँ। फिर मतलब मैं बाहर आ गई, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होने के बाद मैं गाड़ी सीख गई। मतलब इतना खुश हो गई मैं बहुत। फिर बस वहीं से त्रिशूल से मेरी ये हुई थी ट्रेनिंग चालू, केरला से। फिर मेरे घर वाले ने मुझे इसमें सिखवाया, तो मैं गिरी, ये घुटना ऐसे फट गया, ज़्यादा लग गई इधर। फिर कोई नहीं गिरने दे, फिर चलाई, फिर उतारी, फिर चलाई इसी फट्टे पे। फर्स्ट में ऊपर नहीं जाते, पहले मेन यही फट्टे पे सिखाते, छोटे वाले पे। शेर सुनाना है। अच्छा कौन सा? मिला है ना मिलेगा मुझे आराम, क्या बोलोगे? ऐसे करते हैं। मिला है ना मिलेगा मुझे आराम मिलना कहीं चाहिए। ऐसे। हाँ यस यस। ओके, टाइम वेस्ट कर रहे हैं सब। ये हमारे इधर अंकल जी है, सब कुछ है इनका, देखो ये हंसते बोलते मिला है रहते ना हैं। मिलेगा मुझे आराम कहीं। हाँ। मुसाफिर हूँ यारो, मेरी सुबह तय तो मैं आती हूँ खुशी से बाहर, पब्लिक को खुश करके। मेरे को पब्लिक को अच्छा लगा होगा हमारा शो, पब्लिक हमारे से खुश होगी तो खुश भी होती है। पैसे भी देके जाते लोग, प्यार भी देके जाते, क्योंकि पैसे से बड़ा तो प्यार है जो लोग हमें देके जाते हैं, हमें उससे खुशी मिलती है। मेरी फैमिली में मेरे 2 बेटे चलाते, मेरा घरवाला चलाता है और मेरा देवर चलाता है। मेरी फैमिली जब अंदर चलती है तो खुशी भी होती है देख के और दुख भी होता है। मेरी फैमिली सब इतने अच्छे से शो बता रही है पब्लिक को, पब्लिक की खुश होती है पब्लिक हमारे शो देख के। पब्लिक को मालूम नहीं है हमारी माँ है, हमारा बेटा है या मेरा घरवाला है, पब्लिक को नहीं मालूम रहता है। जब पब्लिक धीरे धीरे बढ़ती है तब हमारे को खुशी मिलती है कि हाँ पब्लिक आ रही है, अभी हमारा कारोबार चलेगा, अभी हम पैसे कमाएंगे, अभी हम इतना मेहनत करते हैं। पब्लिक देख के हमारे को खुशी मिलने चालू हो जाती है। जितनी जितनी पब्लिक आती है उतनी उतनी हमारे को खुशी मिलती है। और कभी कभी जैसे पब्लिक नहीं आते हैं तो हम स्लो मोशन में रह जाते हैं, फिर खुशी नहीं मिलती है उतनी। बस नहीं करते हैं, जैसे भी कभी कभी कम रोजी रहती है तो फिर भी उसमें भी एडजस्ट करना पड़ता है। कोई बात नहीं, आज कम है तो ऊपर वाला कल ज़्यादा भी देगा। गाड़ियाँ तो चलती है, इसमें क्या होता है वो आपको नहीं मालूम है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, हमको ऐसा धचका लगा और वो धचका लगा तो हम गाड़ी से गिर सकते हैं। गाड़ी में कुछ भी हो सकता है, हमारे कमर में दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, या सामने वाले में जैसे धचका लगा है और सामने हमारी गाड़ी है तो हमारी गाड़ी भी उसमें टकरा सकती है, बहुत खतरा होता है। तो उसको सेव करते हैं, कहाँ पे कौन सी मिस्टेक हो रही है मौत के कुएं के अंदर, वो चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। पैकिंग लगाना पड़ता है, लकड़ी का पटिया
उसके अंदर पट्टा रखना पड़ता है, उसको लेबल करना पड़ता है, ऊंचा नीचा ना हो जाए। जब हमारा शो शुरू होने वाला होता है तो हम लोग सबसे पहले दरवाज़ा बंद कर दे। दरवाज़ा बंद करने के बाद हम अपनी अपनी गाड़ियाँ ले लेते हैं हाथों में। गाड़ी लेने के बाद जैसे हमारा फर्स्ट गियर में हम उसमें दूसरा गियर डालते हैं गाड़ी में। दूसरा गियर नहीं डल रहा है, जैसे दूसरे गियर में गाड़ी सक्सेस नहीं हो रही तो हम फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को चढ़ाते। फिर दूसरा गियर हम पटिए पे, छोटे वाले पटिए पे डालते। फिर छोटे वाले पटिए पे दूसरा गियर डालने के बाद तीसरा गियर डालते, रेस थोड़ा ज़्यादा देते तो हमारी गाड़ी ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद टॉप के ऊपर जब गाड़ी चली जाती है फिर हम चौथा गियर डालते हैं और हमारी गाड़ी एक लेवल में चलने देते हैं। जो लड़की ये देख रही है, देखना चाह रही है और जो ज़्यादा डरती है, पहली बात तो उनको डर को ही हटाना है और हिम्मत, अपने अंदर हिम्मत लानी है और अच्छे से देखना है कि एक लेडीज़ कैसे काम करती है, कैसे ये गाड़ी चलाती है, कैसे अपने बच्चों को पालती है। एक लेडीज़ हो के इतनी मेहनत करती है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। हमें भी मतलब ये काम ना करे तो दूसरा भी बहुत काम है, सिलाई का काम है और दूसरे भी बहुत मेहनत मजदूरी बहुत है लेडीज़ के लिए। वो हमेशा ये लगा कि मुझे मेहनत पे फोकस करना है। मेहनत करने में जो खुशी महसूस होती है, अभी हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे को शाम को ये टाइम पे पैसे मिल जाएंगे, फिर उसकी खुशी होती है, चलो अपने परिवार में हम अपने पैसे लेके जाएंगे। तो उन लड़कियों को ये बोलती हूँ कि यही इच्छा रखें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और डरे नहीं, बस हिम्मत से रहे, क्योंकि डर के क्या फ़ायदा है, मरना तो है ही है।